माता शबरी को प्रभु श्री राम जी नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं, जो अभी आपने देवी जी के मुख से सुनी। इसके बाद कहते हैं कि माता शबरी, अब आप बताइए, यदि आप मेरी पत्नी सीता के बारे में कुछ पता बता सकती हैं तो बताइए। माता शबरी ने कहा, आप जाइए ऋषिमुख पर्वत पर, पंपापुर सरोवर पर, वहां आपसे सुग्रीव की मित्रता होगी। आप सुग्रीव से मित्रता करिए और वही आपकी सीता जी की खोज में सहायता करेंगे। तो अब मेरे प्रभु आगे चले। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आगे चले बाहुरी रघुराया, ऋषिमुख आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत निराया। तहाँ रहे सचिव सहित सोबा, तो देखो अचल बल हीरा। तो सही तो कहे तो हनुमाना, अरे रस जो बल बल रूप निधाना। करो बल रूप देखो तुमने जाई, अरे कहे कोई दूतन शयन भुजाई। अब मेरे प्रभु वहां से आगे चले। ध्यान से सुनना भैया। अब आगे चले तो कहां पहुंच गए? ऋषिमुख पर्वत के पास। अब राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, भैया अब हमें तो, हम नए नए यहाँ आए हैं तो हमें तो पता नहीं कि ऋषिमुख पर्वत कहाँ है, तो ये यही तो नहीं है या कहीं आगे है। अब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हमें भी नहीं पता, चलो कोई दिखे तो उससे हम पूछेंगे। अच्छा, इधर जब मेरे प्रभु आ रहे थे तो मेरे प्रभु को आते किसने देख लिया? सुग्रीव ने। ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से सुग्रीव ने देख लिया कि दो कोई राजकुमार मुनि भेष में धनुष बाण लिए धारण किए हुए ऋषिमुख पर्वत की निकट आ रहे हैं। अब सुग्रीव को डर है कि कहीं ये बाली के द्वारा भेजे गए तो कोई नहीं है जो मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो, क्योंकि बाली तो यहाँ आ नहीं सकता। उसे श्राप है कि यदि वो ऋषिमुख पर्वत पर जाएगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा, तो बाली तो यहाँ आ नहीं सकता, तो कहीं उसने ही तो किसी को मुझे मारने के लिए नहीं भेजा। तो अब सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि एक काम करो, पहले तुम पता लगाने जाओ कि ये कौन है, क्या है, कैसे हैं, और तुम पता लगाने जाओ एक ब्राह्मण का वेश धारण करके, बटुक ब्राह्मण का वेश धारण करके। और यदि तुम्हें संदेह हो कि ये बाली के द्वारा ही भेजे गए हैं तो तुम मुझे इशारा कर देना वहां से। तो हनुमान जी ने कहा, यदि मैं इशारा कर दूंगा फिर तुम यहाँ क्या करोगे? तो सुग्रीव ने कहा कि हमसे तो एक ही काम करना आता है, क्या? भागना। बाली से वहां से भय के मारे भागकर यहाँ आए, और यदि यहाँ बाली ने इनको भेजा है तो यहाँ से भागकर कहीं और जाएंगे, तो तुम बस इशारा कर देना। अब महाराज हनुमान जी एक बटुक ब्राह्मण का रूप धारण करके और कहां गए? राम जी के पास। राम जी के पास गए और प्रणाम किया और पूछा
कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। विप्र रूप धरी कपित है गया हूँ और माथ नाई पूछत अस भया हूँ। प्रणाम करके पूछ रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम कौन हो। एक श्याम रंग के हैं और एक गौर वर्ण के हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा और छवि रूप फिरहु बनवीरा, छत्री रूप फिरहु बनवीरा। तुम छत्री के भेष में इस घोर जंगल में वन में क्यों फिर रहे हो, कौन हो तुम। और देखो तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं, जो भी हो तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं और ये पृथ्वी बड़ी कठोर है। और तुम चरणों में पादुका भी नहीं पहरो, बिना कुछ पहरे ऐसे ही वन में घूम रहे हो। इतने कमल कोमल चरण है तुम्हारे और इतनी कठोर पृथ्वी है। अब जैसी हनुमान जी ने ऐसा कहा तो ये सुनकर लक्ष्मण जी हंसने लगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम क्यों हंस रहे हो। लक्ष्मण ने कहा, भैया जब से हम निकले हैं ना, सब हमको देखकर यही कहते हैं कि तुम कितने कोमल हो, भूमि कितनी कठोर है, तुम्हारे चरण कितने कोमल है। सब यही कह के रोने लगते हैं, दया दिखाने लगते हैं। अरे आज तक किसी ने व्यवस्था तो की नहीं कि कुछ व्यवस्था कर दे इनकी, तो सब यही कह के रोने लगते हैं। और भैया अजब बात तो ये है कि सबसे ज्यादा दुखी तो भरत जी थे। भरत जी आए, वो भी रो रहे थे कि मेरे कारण आपको वनवास हो गया, आपके इतने कोमल चरण और इतनी कठोर भूमि, वो भी रो रहे थे। लेकिन भैया देखो, अरे व्यवस्था की तो बड़ी दूर की बात, उन्होंने भी व्यवस्था नहीं की, बल्कि वो आपकी पादुका लेकर और चले गए। तो सब यही कह के रोते, कोई व्यवस्था करता नहीं, वो पादुका लेके और चले गए। लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं करेंगे। देखिए उसी दिन से व्यवस्था हुई, क्या लिए दो जन पीठ चढ़ाई। फिर हनुमान जी ने उन्हें नीचे चलने नहीं दिया। अब भगवान को पीठ पर बिठाया, राम जी को पैदल चलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि नहीं को अस राम चरण अनुरागी। हनुमान जी जैसा कौन है जो राम जी के चरणों का अनुरागी हो। अब महाराज तो हनुमान जी क्या पूछते हैं, आप कौन हैं। राम जी से क्या पूछ रहे हैं हनुमान जी, आप कौन हैं। तो राम जी ने कहा, एक बात बताओ, तुम्हें हम कौन लगते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि हमें तो आप जगत के कारण लगते हैं। क्या? जगत के कारण। तो राम जी ने कहा कि देखो भाई, हम कोई जगत के कारण नहीं हैं, हम तो दशरथ जी के कारण हैं। हम क्या हैं? दशरथ जी के कारण हैं। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, हमें तो आप भव बंधन से मुक्त कराने वाले लगते हो। राम जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, हम किसी को भव बंधन से मुक्त कराने वाले नहीं हैं। अरे हम खुद पिताजी के वचनों में बंधकर और 14 वर्ष के लिए वनवास हो रहे हैं। अब हम खुद वचनों में बंधे हैं तो हम किसको भव बंधन से मुक्त कराएंगे। अब देखो राम जी बिल्कुल विपरीत उत्तर दे रहे हैं, है ना। तो हनुमान जी ने कहा कि आप इस धरती का भार हरण करने आए हैं। राम जी ने कहा, नहीं, हम कोई धरती का, भगवान अपनी पहचान छुपा रहे हैं। भगवान बताते किसी को नहीं है कि मैं भगवान हूँ, भगवान अपनी पहचान छुपा रहे हैं। लेकिन भक्त पहचान जाता है भगवान कितनी छुपाए। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं इस धरती का भार हरण करने नहीं आया। अरे मैं क्या धरती का भार हरण करूंगा, जब मुझसे धरती की पुत्री सीता जी की रक्षा नहीं हुई, उसी का किसी ने हरण कर लिया, तो मैं फिर क्या धरती का भार हरण करूंगा। अब जैसे ही ऐसा कहा तो हमारी पत्नी सीता जी का खुद किसी ने हरण कर लिया, तो हम उन्हीं को तो ढूंढते फिर रहे हैं, उन्हीं की खोज कर रहे हैं। तो राम जी कहते हैं, आपन चरित कहा हम गाई और कयूं विप्र निज कथा सुनाई।
देखो भैया, अब हमने अपनी कथा तो बता दी कि हम कौन है, कैसे, कहां से आए, तो हमने अपनी कथा तो सुनाई, आपन चरित्र कहा हम गाई, हमने अपनी कथा को गा के सुना के बताया। अब तुम अपना चरित्र बताओ, तुम अपनी कथा बताओ। तो जैसे राम जी ने ये कहा, देखो राम जी ने अपनी पहचान नहीं बताई, छुपाई है, लेकिन जब ये कहा कि आपन चरित्र कहाँ हम गाई, इतना सुनकर ही हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर पड़े, प्रणाम करने लगे। क्यों? अब देखो राम जी ने तो बताया नहीं, जो हनुमान जी हैं वो कैसे हैं, ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, ज्ञानियों के भी शिरोमणि हैं। मान लो मैया बाबा आपसे एक बात पूछूं, यदि किसी व्यक्ति की पत्नी कहीं चली जाए या मर जाए या कुछ भी हो जाए, कहीं चली जाए, तो व्यक्ति रो के बताएगा कि गा के? बताओ, रो के ही बताएगा कि भैया ऐसा ऐसा हाल हो गया, रो के बताएगा कि नहीं? और राम जी कह रहे हैं कि मैं गाकर प्रसन्न होकर बता रहा हूं, गा के मतलब अच्छे से बताई। तो यदि जिसकी पत्नी चली जाए तो बेचारा वो रोता ही रहेगा कम। अच्छा, हनुमान जी किसके साथ रहते हैं? सुग्रीव के साथ, जिसकी पत्नी को बाली ने स्वयं रख लिया है और उसे भगा दिया है। तो सुग्रीव बेचारा अपनी पत्नी के लिए दिन भर रोता रहता है, वो स्वयं दुखी रहता है। तो हनुमान जी किसके साथ रहते हैं? सुग्रीव के साथ, जो अपनी पत्नी के लिए दिन भर रोता रहता है, लेकिन इनकी पत्नी का भी हरण हुआ है और ये गाकर प्रसन्न होकर बता रहे हैं। तो हनुमान जी समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, तुरंत प्रणाम करने झुक गए, प्रणाम किया और कहने लगे, मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। हे प्रभु, मैंने आपसे पूछा, लेकिन आपने मुझसे कैसे पूछा? क्या आप मुझे नहीं जाने? क्या आप मुझे नहीं पहचाने? तो राम जी ने कहा, देखो हनुमान, तुमको मैं पहचान गया था। क्यों? कैसे पहचान गए थे? राम जी ने कहा, मैं तुमको इसलिए पहचान गया था कि देखो वो ब्राह्मण कैसा जो क्षत्रिय को प्रणाम करे। हनुमान जी किसका रूप धारण करके आए थे? ब्राह्मण। राम जी हैं क्षत्रिय और हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करते ही माथ नाई पूछत अस भयहु, प्रणाम करके पूछा था कि नहीं? राम जी के चरणों में प्रणाम करके पूछा था। तो राम जी कहते हैं, वो ब्राह्मण कैसा जो क्षत्रिय को प्रणाम करे। तो मैं समझ गया था कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, बन के आए हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक बात कहूं, मैं भी पहचान गया था, मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा था, मैं भी पहचान गया था। कैसे? तो फिर तुम प्रणाम क्यों किए, झुके क्यों? हनुमान जी ने कहा, मैं तो बस ये मिला रहा था कि जो मेरे हृदय में जो बसे हैं, जो चरण बसे हैं, वो यही चरण है। मैं तो झुककर उन चरणों को मिला रहा था कि जो हृदय में बसे हैं वो एक ही है कि नहीं। मैं झुककर मिला रहा था, प्रणाम नहीं कर रहा था। तो महाराज इस प्रकार से हनुमान जी राम जी से मिले और हनुमान जी ने कहा, नाथ शैल पर कपिपति रहहि, सो सुग्रीव दास तव अयहि। हे प्रभु, ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, वो आपके दास हैं, आप उनसे मित्रता कीजिए। फिर मेरे प्रभु ने सुग्रीव से मित्रता की है और सुग्रीव से अपने दुख का कारण पूछा। तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, मैं और बाली दोनों भाई थे। उसने अपनी कथा विस्तार से की। तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। अब हम संपेक्ष में कहेंगे, क्योंकि अभी सुंदरकांड में भी जाना है, थोड़ा उसका भी बताना है। तो राम जी ने कहा कि सुनो सुग्रीव, मारे हूं बाली एक ही बाण। मैं सुग्रीव ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि बाली को एक ही बाण से मारूंगा। और प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। सुग्रीव को राजा बनाया गया और अंगद को युवराज का पद मिला, युवराज बना।
भगवान ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव अब तुम जाओ और अपने राज्य करो, जब तक ये 4 महीने में प्रवसन पर्वत पर रहकर व्यतीत करूंगा। अब जैसे ही सुग्रीव अपने राज्य में गया, राज्य पाठ करने लगा, लेकिन अब वो राम जी को भूल गया। राज्य के उसमें भगवान की माया में राम जी को भूल गया, राम जी के कार्य को भूल गया। अब यहाँ प्रभु प्रवसन पर्वत पर हैं। अब देखो मैया, जिन प्रभु की कृपा से सुग्रीव को राज्य पाठ मिला, अपनी पत्नी मिली, सब कुछ मिला, अब वो भगवान को भूल गया। प्रवसन पर्वत पर पास में ही भगवान रुके हैं और एक भी दिन उनकी खबर लेने नहीं गया कि चलो भाई ये रुके हैं तो हफ्ता में एक बार चला जाता, अरे महीना में एक बार चला जाता, 2 महीने में एक बार चला जाता, लेकिन उसने एक भी दिन भगवान की खबर नहीं ली। भगवान को भी भूल गया जब सब मिला, और भगवान के कार्य को भी भूल गया। अब राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, लगता है सुग्रीव मेरा कार्य भूल गया। अरे उसे पता नहीं है जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, वो बाण अभी भी मेरी तूणीर में रखा हुआ है। मैं चाहूं तो उसका भी वध कर सकता हूं, और मैं कल उसका जाके वध करूंगा। राम जी क्रोधित में होकर बोले कि मैं कल उसका वध करूंगा। जब राम जी क्रोधित हुए तो लक्ष्मण जी हंसने लगे। अब लक्ष्मण जी हंस क्यों रहे हैं? देखो मैया, और सामने जो भैया बैठे छोटे छोटे 4, ध्यान से बैठो। आपकी बार हम तुम्हीं से पूछे, तैयार बैठना, ठीक है? हाँ, ध्यान से बैठो और अच्छे से बैठो। अब की बार तुम्हारी पे नजर है हमारी, सामने बैठे हो, मुंह छुपाने से कुछ नहीं होने वाला, दिख रहे हो। तो महाराज, जब राम जी को क्रोधित आया कि मैं उसे कल उस बाण से, जो बाण बाली को मारा था, उसी बाण से सुग्रीव का वध करूंगा, तो जब भगवान ने क्रोध में भरकर ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी हंसने लगे। लक्ष्मण जी हंस के बोल, तो राम जी ने कहा, एक बात बताओ, मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम हंस रहे हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु सचमुच आपको गुस्सा आ रहा है? सचमुच? राम जी ने कहा, हाँ और क्या, नहीं मुझे गुस्सा ही तो आ रहा है। तो अच्छा प्रभु, आप सुग्रीव को मार दोगे? हाँ हाँ मार दोगे। कब? कहा कल। अब बताओ, ऐसा गुस्सा ही नहीं देखा कि गुस्सा आ जाए और मारे कल। अरे भगवान, आप लगता है आपने शायद पहली बार गुस्सा किया, इसलिए आपसे करते बन नहीं रहा। गुस्सा आ जा रही है आपको बहुत, और कह रहे हो कि मारेंगे कल। आपने लगता है पहली बार गुस्सा किया है, इसलिए आपसे गुस्सा करते बन नहीं रहा। एक काम करते हैं, बताओ, यदि किसी आदमी को गुस्सा आता है कि वो तुरंत ही मारता है कि कहता मैं कल मारूंगा, आज नहीं, आज तो गुस्सा आ रहा है। जो गुस्सा आता है तो जो भी सामने होता है लड़ाई तुरंत होती है, लेकिन राम जी कह रहे गुस्सा आ जा रहा है, मारूंगा कल। लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसा गुस्सा ही नहीं देखा कि गुस्सा आ जाए और मारोगे कल। अरे तुम कल का क्या झंझट करते हो, रुको, आज ही मैं जाता हूं और आज ही सुग्रीव को मार कर आता हूं। अब जैसे ही लक्ष्मण जी उठे तो राम जी ने कहा, सुनो 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 सुनो, अरे मारना नहीं है। अरे हम तो कह रहे थे मार। तो कहा, प्रभु आप कह तो रहे थे कि कल मारूंगा। लक्ष्मण जी ने जैसे ऐसा कहा, राम जी ने कहा, देखो कल कभी होता नहीं, हम कह रहे थे, और हाँ तुम जाओ वहां और तुम्हें भी वहां जाकर ऐसा ही कहना है, गुस्सा में कहना है, लेकिन मारना किसी को नहीं है। तो तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणा सीव, और भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। राम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण, सुग्रीव भले ही मुझे भूल गया है, लेकिन मैंने उसे अपना मित्र माना है, वो मुझे भूल सकता है। देखो भगवान से यदि हम कोई संबंध बनाते हैं, मित्र, भाई,
या कोई जो भी बनाते हैं, माता पिता किसी का भी संबंध हम भगवान से मानते हैं, तो हम माया में फंस के भले ही भूल जाए, लेकिन भगवान नहीं भूलते। राम जी कहते हैं मैंने सुग्रीव को मित्र माना है, इसलिए लक्ष्मण तुम उन्हें इतना ही डराना कि वो डर के मेरे पास आ जाए, इतना मत डरा देना कि वो डर के मेरे से और दूर चले जाएं। उन्हें बस डराना इतना है कि वो मेरे पास आ जाएं। लक्ष्मण जी गए। अब जैसे ही लक्ष्मण जी गए तो लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर तो सब घबराने लगे। अंगद जी आए, अंगद जी ने लक्ष्मण जी से प्रार्थना की, उसके बाद तारा आई, फिर सुग्रीव आए और सब चले कहा मेरे प्रभु श्री राम जी के पास। सुग्रीव गया, राम जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु इसमें मेरा दोष नहीं, अरे आपकी माया ही ऐसी है कि माया ऐसी है कि जो एक बार माया में लिप्त हो गया प्रभु, फिर आपकी दया के बिना, आपकी कृपा के बिना वो छूटती नहीं है। इसके बाद अब माता जानकी जी की खोज करने के लिए सभी सेना को चारों दिशाओं में भेजा गया। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में किसे भेजा? तो सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सखल सुबट मिली दक्षिण जाहू, और सीता सुधि पूछहु सब कहूं।